औरत ही औरत की दुश्मन होती है। किसी भी बात कर तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद करो। थोड़ी तो शर्म करो। कुछ औरतें इंतजार कर रही हैं मुझे कब ससुराल से निकाला जाए। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं लेकिन इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ। बिना कुछ जाने बंद करो बोलना। बस करो। ये है जगत माता की मुंहबोली बेटी अंशु का थंबनेल। ठीक है, थंबनेल और टाइटल इस तरीके से सस्पेंसिव थंबनेल डालती है। जगत माता की एनिवर्सरी था, ना ही वो अपनी माँ को विश करी, ना ही एक कम्युनिटी लगाई, और टाइटल इस तरीके से लिखती है ताकि मुझे व्यूज आ जाए। वो माँ बाप जो है मुंह बोला ही हो सही, मगर वो माँ बाप बुरे वक्त में अंशु का इतना सपोर्ट किए, अपनी बेटी मानी, कन्यादान किए, यहाँ तक कि एक सोशल मीडिया पे पहचान भी दिलाया। वो बेटी नमक हराम निकली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आपसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा, और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। अंशु का थंबनेल है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, साथ ही साथ रिएक्शन चैनल वालों को धमकी भी दे रही है, और कुछ औरतें जो है अंशु को चाहती है कि उसके ससुराल से इसके सास ससुर जो है निकाल दे। इस तरीके की थंबनेल जो है अपने ही मन से मनगढ़ंत कहानी बनाकर अंशु जो है लिखी है। अंशु राज फैमिली की मुंह बोली बेटी, ठीक है। जगत माता अपनी तरफ से, राज फैमिली अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश किया। अगर राज फैमिली ने कन्यादान किया अंशु का, तो वो निभा भी रही थी। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से सिर्फ सिर्फ थप्पड़ लगता है, ठीक है। ये जो अंशु का फैमिली बोलती है, ससुराल वाली फैमिली बोलती है कि दहेज नहीं दिया, मगर दहेज नहीं दिया, जो तुम्हारे घर में बेटी गई है ना, उसको एक सोशल मीडिया पे पहचान दिलाया है, और रात दिन डॉलर छापने वाला मशीन भेजी है, ठीक है। तो अगर दहेज देती तो गिन के देती, मगर हुनर दे दिया ना, तो अब तक रात दिन पैसा छाप रहे हो। शर्म आना चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए। राज फैमिली को अंशु इतना नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, इतना नेगेटिव सोशल मीडिया पे बनाने की कोशिश कर रही है कि मत पूछो। जब अंशु का मिसकैरेज हुआ तो इसका थोबड़ा जो है राज फैमिली को ऊपर थोप दिया कि अंबाला में मेरे साथ ऐसे हुआ, मिसकैरेज हुआ। अगर अंबाला में मिसकैरेज हुआ, राजमाता बोली थी कि अंशु बेटा मेरे पास बैठ जाना, मेरे साथ ही सो जाना, तुम इधर उधर मत कर, इधर उधर मत ज़्यादा होना, तुम्हारा ऐसा कंडीशन है, तुम्हारी नाजुक कंडीशन है, कहीं ऊंची नीच ना हो जाए, तुम मेरे साथ ही रहना। मगर राजमाता के साथ अंशु ना रहते हुए वो फर्स्ट फ्लोर पे जाके अंबाला में जाके सोई थी। मगर जब मिसकैरेज हुआ तो राजमाता को बहुत बाद में पता चला। अगर राजमाता को, राज फैमिली को अंशु अगर अपनी फैमिली मानती ना, और राजमाता को अपनी माँ मानती ना, तो सबसे पहले दूसरे तीसरे को मिसकैरेज की बात बताने से पहले अपनी माँ को बात बताती, ठीक है। मगर ये एक नंबर की झूठी है। मिसकैरेज तो हुआ ही नहीं। अगर मिसकैरेज हो जाता तो होली में ये लड़की जो है इतना कूद फान करके सेलिब्रेट नहीं करती, इतनी दूर दूर तक ट्रेवलिंग नहीं करती। अंबाला जब अंशु जब गई तो उसके ना पति साथ में गया, ना ससुराल की कोई फैमिली साथ में गई। अकेले ट्रेवल क्यों किया, अकेले ट्रेवलिंग क्यों किया? अगर ऐसे कंडीशन था, इतना तो ये बच्ची तो नहीं है, कम से कम 20 साल तो प्लस ही हो रहेंगे, 20-21 साल तो हो ही रहे होंगे। 20-21 साल की बच्ची बच्ची नहीं होती, ठीक है। आजकल के बच्चे इतने तेज होते हैं कि 15-16 साल 17 साल के बच्चे इतना शार्प हो जाते हैं कि इनकी शादी हो जाती है ना, तो वो भी समझने लगते हैं कि अगर इनका प्रेगनेंसी चलता है तो वो भी समझते हैं कि मुझे क्या सही क्या गलत, भारी भरकम चीज़ें नहीं उठाना चाहिए, संभल संभल के पाँव रखना चाहिए, पहला पहला प्रेगनेंसी है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मगर ये लड़की जो है अंशु अकेले बिहार से अंबाला तक का ट्रेवलिंग किया, और अकेले क्यों? इतना मतलब एक अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? और सिर्फ राज फैमिली को गलत दिखाने की, गलत इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ अपनी माँ को एक विश नहीं किया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
राज फैमिली को बाद में पता चलता है, अप्सरा मॉम को दूसरे तीसरे के वीडियो से पता चलता है कि अंशु के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, अंशु का मिसकैरेज हो गया। मगर इन सभी चीज़ों के थोबड़ा जो है मनीषा के ऊपर थोप दिया कि अंबाला में गए तो इस तरीके की चीज़ें हुआ। इतना बड़ा पार्टी फंक्शन का मतलब एक कचरा बना के रख दिया, एक कलंक कर दिया राज फैमिली को, कलंकित कर दिया राज फैमिली को। और सोचो, राज फैमिली जैसा भी हो यार, जैसा तैसा भी हो, मगर दूसरे के लिए जैसा भी हो, मगर मुँह बोली बेटी अंशु का अपने तरफ से वो राज फैमिली पूरा 100% क्रेडिट दिया, अपने तरफ से पूरी जानो शिद्दत से वो रिश्ता निभाने की कोशिश करी। मगर बोलते हैं ना, अपना रिश्ता हो या खून का रिश्ता हो या बनावटी रिश्ता हो, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, ठीक है, एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता है। मगर यहाँ पे जब अप्सरा मॉम जब गई थी मिसकैरेज के टाइम में अंशु से मिलने के लिए, तो कितना एटीट्यूड में बोल रही थी। अंशु को अप्सरा मॉम बोली थी कि तुम चलो मेरे साथ, वहाँ पे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, तो ये सीधे बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। इस तरीके से बात करी, जो कि सामने से कैमरे के सामने दिख रहा था कि कितना एटीट्यूड और अंशु के अंदर अकड़ भरी हुई है। साथ ही साथ कौन चाह रहा है भाई, कौन चाह रहा है कि इसको ससुराल की फैमिली से लड़ाई हो जाए और अंशु ससुराल से निकल जाए। इतनी मनगढ़ंत कहानी ये लड़की बताती है कि मत पूछो। जो स्टॉक पे भी गई तो इसी तरीके से अपनी सारी कहानी बताई, मगर राज फैमिली का एक जिक्र तक नहीं किया ये लड़की। और साथ ही साथ जब अंशु की ननद राज फैमिली को उल्टा सीधा लड़ाई कर रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, उस टाइम भी अंशु ने एक स्टैंड नहीं लिया अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ बाप के लिए। यहाँ तक कि अंशु की ननद बोली, जात तक बोल दिया कि वे नीच जात के हैं, हम तो राजपूत हैं, इस तरीके से जाति को भी सामने लेके आया। मगर अंशु ने एक बात भी नहीं बोला कि दीदी मेरी ननद हो या कोई भी हो, आप जात तक मत जाओ, ठीक है, जैसे भी हो वो मेरी माँ है, मुझे कन्यादान किया है, आप इनके बारे में इस तरीके की बातें नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सुचिता के लिए भी अंशु ने क्या से क्या नहीं बोला। और जब कंट्रोवर्सी एकदम पीक पे थी, इतना इंसल्ट हो रहा था मिस्टर राज और मनीषा का, उस टाइम अंशु बहती गंगा में हाथ धोई और मनीषा को ही गलत ठहराने की कोशिश करी। मतलब ये लड़की अपना इमेज क्लीन और अपना इमेज अच्छा सोशल मीडिया पे दिखाने के चक्कर में राज फैमिली को नेगेटिव दिखा रही है। अगर ये राज फैमिली को अपना फैमिली मानती तो इस तरीके की हरकतें नहीं करती। और अप्सरा मॉम का एनिवर्सरी जो है, शादी का जो एनिवर्सरी होता, कितना नाजुक, कितना प्यारा समय रहता है, मगर ऐसे चीज़ को भी अंशु ने अपनी माँ को विश नहीं किया, एक बार भी विश नहीं किया। और जो लोग बोलते हैं कि अपनी बेटी को बुला लिया अप्सरा मॉम और अंशु को नहीं बुलाया, तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहूँगी कि ताली दोनों हाथों से बजती है, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, एक हाथ से नहीं निभाया जाता है, ठीक है। तो अंशु सिर्फ मौका खोजती है कि किसी न किसी तरीके से राज फैमिली बिखरा हुआ रहे। जब पूरी फैमिली बिखरी हुई थी तब अंशु का दाल गल रहा था और वहाँ पे बार बार जा रही थी। अभी क्यों नहीं अपनी माँ को विश किया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अप्सरा मॉम को क्यों नहीं विश किया। दूसरा तीसरा लोग जो है विश किया एनिवर्सरी, मगर अंशु ने विश नहीं किया। और यहाँ तक कि रिएक्शन चैनल वालों को गलत बोल